नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट अगर निफ्टी की बात करें तो 21,900 के पास क्लोज हुआ है, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी आपका 46,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमें अब ये समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कल मेरे को कॉल कर रहे थे कि सर आप एक भी वीडियो नहीं डालोगे, तो मैं बता देता हूँ कि मैं मार्केट एट 11 का वीडियो नहीं डालूँगा, सिर्फ एनालिसिस का वीडियो डालूँगा जो कि आफ्टर मार्केट आता है। आफ्टर मार्केट में फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला वीडियो मैं डालता रहूँगा। मार्केट एट 11 का वीडियो हो सकता है इलेक्शन के बाद कंटिन्यू करूँ। फिलहाल तो मार्केट की जो सिचुएशन है, वॉलेटिलिटी हाई है, आपका मार्केट का मोमेंटम कह सकते हैं जिस साइड बनता है उस साइड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम मार्केट एट 11 के वीडियो के टाइम में थोड़ा-सा मैं अपनी पोज़ीशंस पे फ़ोकस करूँगा रादर देन वीडियो पे। तो एनालिसिस वीडियो कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग मेरे को ये भी मैसेज भेज रहे थे, बहुत सारे नहीं थे, गिने-चुने 12-13 लोग होंगे जो कि ये बोल रहे थे कि जो पीएनएल मैंने कल दिखाया था वो फ़ेक है और यहाँ पे कोई 20,000 से 5 लाख की जर्नी नहीं हुई है। तो मैं आज भी उनको दिखा देता हूँ कि कल हमने जहाँ पे क्लोज़ किया था 4,83,000 पे, आज वो 5 लाख का फिगर क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं आज भी पीएनएल दिखा देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं एसएएस में। तो आप देख सकते हो ये एसएएस का अकाउंट है। आज का प्रॉफिट अराउंड 5,000 रुपीज़ है और कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा PY118। एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हो 5,000 और कोड आपका PY118, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ बैकएंड को। ठीक है, ये आपका पढ़ते रहना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेबी ने बताई है, तो इसके बेसिस पे आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हो कि आप ट्रेडर हो या फिर आप 9 में से 1 में आ रहे हो या अब ये भी आप 9 में हो। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल में चलेंगे, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद हम यहाँ पे आपको सीधा सीधा चलेंगे 2023 जुलाई 10 से, और आज का तारीख 15/2 है। ठीक है, यहाँ पे हम FNO और इसको क्लिक कर देते हैं। जब तक ये फ़ाइल खुलेगी तब तक हम अपनी एनालिसिस को देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ठीक है, तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो अगर देखा जाए तो निफ्टी के लिए अभी भी ये जो पर्टिकुलर लेवल है आपका 21,970 से लेके 22,040, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टिल ये एक रेजिस्टेंस ही मानूंगा मैं फ़िलहाल, क्योंकि जब तक इसके लेवल यानी 22,100 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही, तब तक ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट एक रेजिस्टेंस पॉइंट ही है। तो यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं सबसे पहले शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, बाय नहीं करूँगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने आज ये खींची हुई है, ठीक है? तो किसी भी रीज़न से अगर ये आपका 21,880 के नीचे या फिर आपका 21,880 के नीचे या फिर 21,840 के नीचे निकलता है, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो मूवमेंट हुआ था ये वन वे मूवमेंट है, ठीक है ना? तो ये मूवमेंट डाइल्यूट हो सकता है। तो जब भी ये 21,840 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो आप एटलीस्ट 21,720 का टारगेट के लिए इसको शॉर्ट करिएगा, मतलब 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट करिएगा, पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो पहला टारगेट आपके पास जो होगा वो होगा आपका 21,795 का, और इसके बाद सीधा-सीधा आपका जो टारगेट मिलेगा वो 21,715 और 700 का यहाँ पे मिलेगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसका मतलब क्या है, आपको 21,850 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इसको डेफ़िनेटली आप सेल कर सकते हो। टारगेट आप 21,700 लेके चल सकते हो, ठीक है? बाइंग के केस में अगर मैं बताऊँ तो बाइंग में आज भी आप देख रहे हो इसने सिर्फ़ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक ही बार आई है यहाँ पे, जिसमें इसने डे हाई के टारगेट को हिट किया था। यानी जो 1 मिनट और 5 मिनट का जो एनालिसिस करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे ये हाई का टारगेट था जो कि इसने सेकंड हाफ में हिट कर दिया था, ठीक है? जैसे ही 22,040 के ऊपर या फिर 22,050 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा, मीन्स 2-3 दिन की क्लोजिंग चाहिए। कम से कम 2-3 दिन अगर ये क्लोज़ देगा तभी एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि 22,000 बेस बनने के लिए तैयार हो रहा है।
बट फ़िलहाल थोड़ा-सा यहाँ पे दिख रहा है मुश्किल है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर है। क्लोज़ होगा तो हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे, जब तक 22,000 के नीचे है तब तक हम इस लेवल को रेजिस्टेंस मानेंगे और नीचे की तरफ हम थोड़ा-सा प्लान कर सकते हैं। 21,880 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे की तरफ एक शॉर्ट प्लान करेंगे 21,700 के टारगेट के लिए, ठीक है। निफ्टी का हो गया यहाँ पे व्यू। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिन बाद कह सकते हैं 46,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये लाइनें हटा देता हूँ मैं और तब तक हम अपनी फ़ाइल देख लेते हैं अगर खुल गई हो। ठीक है, ये फ़ाइल खुल गई है तो यहाँ पे आपको ये डेट दिख रही होगी आपको 10 जुलाई से लेके 15 फरवरी का। नीचे चलते हैं सीधा, आप बाकी ये आप देख लीजिएगा, सीधा हम चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कल हमारा कितना था, करीब करीब 4,83,000 था। आज यहाँ पे 5,02,000, यानी कल जो हमारा प्रॉफिट था 17 था, उसमें से कुछ पैसे हमारे टैक्सेस में कटने के बाद फाइनली यहाँ पे ये जो फिगर है वो 5 लाख क्रॉस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। जो रियलाइज़ गेन था वो आपका करीब-करीब 5,62,000 का था, जिसमें कि 60,000 का हमने टैक्सेस भर दिए और जो ब्रोकरेज होगी वो करीब-करीब 8 महीने की ब्रोकरेज 8,000 रुपए है, क्योंकि मैं एसएएस को यूज़ करता हूँ और जिन लोगों को एसएएस के बारे में नहीं पता है, यहाँ पे क्या है, आप 999 का प्लान यूज़ करके अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रेफरेंस कोड यूज़ करते हो PY118 तो आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो आपकी सिर्फ 999 पर मंथ और 1999 पर मंथ की है। अगर आप 999 पर मंथ का प्लान चूज़ करते हो तो आपको 100 ट्रेड पर डे फ्री मिलती हैं। देन उसके बाद आपका 90 पैसे चार्जेस लगता है, सिर्फ 90 पैसे। मतलब अगर आप 100 ट्रेड फर्दर ले लोगे तो आपकी 100 रुपये ब्रोकरेज लगेगी, यानी अगर आप राउंड फिगर में मानो तो 1 रुपया ट्रेड की ब्रोकरेज लग रही है। और अगर आप 1999 यूज़ करते हो तो आपके 200 ट्रेड दिन की फ्री मिलती हैं, उसके बाद आपके 90 पैसे चार्ज होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, एक नॉमि बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर 1 रुपया ट्रेड है तो 1 रुपया ट्रेड तो कोई नहीं करा रहा, ज़ीरोधा 20 करा रहा है, वो भी आपकी 100 ट्रेड होने के बाद या फिर 200 ट्रेड होने के बाद। ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, रेफरेंस कोड PY118 कोड यूज़ कर लीजिएगा। वहाँ पे आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी। और जिन लोगों ने अकाउंट ओपन करा लिया है, रेफरेंस कोड नहीं डाला है और अकाउंट ओपनिंग फ़ीस लगी है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करके अपनी वो फ़ीस को वेव ऑफ करा सकते हो। सिर्फ आपको एक छोटा-सा मेल भेजना होगा एसएस को, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरली हमारा जो फिगर है 5 लाख क्रॉस हो चुका है। यही हमारी जर्नी थी 20,000 से 5 लाख की, जो कि हमने करीब-करीब 8 महीने में कंप्लीट कर ली है। और ट्रेडिंग इतनी ईज़ी नहीं होती है, आपकी आँखों के सामने 8 महीने लग गए जबकि मेरे को थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करना आता है, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें अगर जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो प्रॉफ़िट था उसको मैंने रीयूज़ नहीं किया था, मतलब 20,000 ही अकाउंट में 20, 22, 23,000 रुपए ही रख के ट्रेड करता था, जिससे ये प्रॉफ़िट बना हुआ है। अगर मैं प्रॉफ़िट को रीयूज़ करता तो हो सकता था ये फ़िगर थोड़ा जल्दी अचीव हो जाता या फिर और भी लेट हो सकता है, क्योंकि प्रॉफ़िट रीअचीव में आपकी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, तो फिर आप थोड़ा-सा अपना रिस्क बढ़ा लेते हो। तो हो सकता है ये फ़िगर आने में 1 साल भी लगता है या फिर आपका 4 महीने में भी हो जाता। अकॉर्डिंग टू द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसके हिसाब से ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को लग रहा होगा ये फ़ेक है, तो आप मान लीजिए ये फ़ेक है, और जिन लोगों को रियल लग रहा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है? अब हम अपनी एनालिसिस पे चलते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के में अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा-सा चार्ट हम इसको आधे घंटे में कर देते हैं, ठीक है? ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है? तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखा जाए तो जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसके पास ये क्लोज़ हुआ है, यही इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। 46,250 से लेके 46,500 तक ये आप मान के चलो, ठीक है ना? क्योंकि ये यहाँ कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ा था यहाँ पे होल्ड करने के लिए, बट होल्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है? बट अगर यहाँ से ये 46,500 के ऊपर निकलता है, तो फिर हम इसको एक ब्रेकआउट मान सकते हैं और फिर हमारा जो टारगेट होगा, तो वो होगा हमारा ये। इसका मतलब क्या है? सीधी-सीधी बात है, 46,500 के ऊपर हमारा व्यू बिल्कुल भी शॉर्ट का नहीं रहेगा। 46,500 के ऊपर हम बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए सोचेंगे, बट जब तक ये 46,500 के नीचे है, तब तक थोड़ा-सा यहाँ पे हो सकता है कि ये दोबारा से रिवर्स हो जाए, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी भी ये क्या कह सकते हैं, एक रेंज में ही फँसा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आप चाहो तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो, ये लो का इस तरीके से ये आप ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये अभी भी इस रेंज में है। अब हो सकता है ये यहाँ से दोबारा से नीचे रिवर्स हो जाए,
तो थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है इस लेवल पे, ये ध्यान में रखिएगा। 46,000 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, जब तक 46,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम थोड़ा बहुत शॉर्ट भी और बाय भी दोनों करके कामकाज करेंगे, जैसा हमें व्यू दिखेगा अकॉर्डिंग टू द 1 मिनट हाई और लो स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स को भी देख लेते हैं क्योंकि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। तो हमारे पास क्या है, अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी में जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 22,000 का लेवल है, तो निफ्टी के हिसाब से ही हम चलेंगे। जब तक ये 21,900 22,000 के ऊपर नहीं निकलता या 22,040 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमारा व्यू थोड़ा-सा शॉर्ट का ही होगा। तो अगर निफ्टी 21,880 ब्रेक करता है या फिर 840 ब्रेक करता है या फिर सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 71,800 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम इसको सेल करके काम करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर सेल करेंगे तो टारगेट थोड़ा-सा बड़ा लेके चलेंगे, अराउंड 71,400 तक का टारगेट लेके चलेंगे अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है। ऊपर की तरफ कोई ज़्यादा मेरा व्यू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। अगर आप देखोगे ऊपर निकलेगा ये पर्टिकुलर एरिया रेजिस्टेंस, फिर निकलेगा ये रेजिस्टेंस, मतलब ये सारे लेवल क्या है, आपके रेजिस्टेंस ही हैं। आप देखोगे तो ये करीब-करीब सारे लेवल एक रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे, तो थोड़ा-सा ऊपर मोमेंटम थोड़ा-सा मिसिंग होगा। वो एक वन वे बाइंग आ गई तो आ गई, नहीं तो ये थोड़ा-सा अटक-अटक के जाएगा, तो थोड़ा बाइंग का व्यू नहीं है मेरा। फ़िलहाल ये समझ लीजिएगा एक रेंज बाउंड का ही व्यू है, जो ओवरऑल रेंज चल रही है निफ्टी की 22,050 से लेके या 22,100 से लेके 21,050 की, तो 21,500 की, 22,050 से लेके 21,500 की जो रेंज चल रही है उसी का मेरा एक्सपेक्टेशंस है। हो सकता है आपको कल एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए या फिर आपको मंडे को देखने मिल जाए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।